चीनू मीनू जुड़वा भाई थे। दोनों में बहुत प्यार था। चीनू मीनू की हर बात दिलो जान से मानता था और मीनू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बस ये समझें कि चीनू और मीनू यक जान दो कालिब थे। दोनों भाई इकट्ठे स्कूल जाते, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ बैठते। दोनों के बस्ते इतने प्यारे और साफ सुथरे थे कि देखने वाला दंग रह जाता था कि शायद ये रोज़ एक नया बस्ता लेकर आते हैं, क्योंकि रोज़ाना एक नया बस्ता लाना नामुमकिन होता है। उनके बस्ते में हर चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई थी। आज तक असातिज़ा को उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी। आम तौर पर अक्सर बच्चों की हालत ये होती है कि उनके पास लिखने के लिए पेंसिल नहीं होती। अगर पेंसिल हो तो शार्पनर नहीं होता। अगर शार्पनर हो तो हर्फ मिटाने के लिए रबर नहीं होता। उनके बस्ते की अंदरूनी हालत देखकर मोहनजोदाड़ो या हड़प की याद आने लगी। किताबें देखो तो कापियाँ बनी हुई हैं। बाज़ बच्चे कापियों के बजाय किताबों पर लिख लिख कर उनकी शक्ल ही बदल देते हैं, जो कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन चीनू मीनू में ऐसी कोई आदत नहीं थी। वो अपने घर से जिम्मेदारी के साथ अपनी हर चीज़ देखभाल कर बस्ते में डाल कर स्कूल के लिए चलते, ताकि कोई परेशानी ना हो। वो स्कूल में दोनों रोज़ाना सबसे पहले आते और आते ही अपने क्लास रूम की कुर्सियां तरतीब से रख देते। तोहफा सियाह गंदा होता तो उसे भी साफ करते। पूरे स्कूल में अगर कोई क्लास रूम सफाई के एतबार से बेहतर था तो वो सिर्फ चीनू मीनू का क्लास रूम था। असातिज़ा उन दोनों भाइयों से बहुत खुश थे, क्योंकि उन दोनों भाइयों ने कभी अपने असातिज़ा को शिकायत का मौका नहीं दिया था। अक्सर बच्चे स्कूल में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और बात बात पर खामखा बहस करते हैं, और ऐसा अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक पर होता है। लेकिन चीनू मीनू हर तालिब इल्म के साथ हुस्न इखलाक से बात करते थे। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, बल्कि क्लास में उन दोनों से ज़्यादा खुश इखलाक कोई बच्चा नहीं था। खुश इखलाकी के साथ साथ पढ़ाई में भी खूब तेज़ थे। बस यही वजह थी कि स्कूल में हर साल अच्छी पोजीशन लेते थे। असातिज़ा की मोहब्बत, इज़्ज़त और प्यार उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। उसी अदब और खुश इखलाकी का सिला था कि वो स्कूल में दिल अजीज़ थे। दोनों भाई बस में स्कूल जाते थे। अगर कोई बुज़ुर्ग बस में सवार होता तो वो फ़ौरन अपनी सीट छोड़ देते थे और बुज़ुर्गों को अपनी सीट पर बिठा देते थे। बुज़ुर्ग उन्हें ढेरों दुआएं से नवाजते थे। शायद ये उन बुज़ुर्गों की दुआएं का असर बहुत है कि हर कोई उनसे प्यार करता था और उन्हें हर मैदान में कामयाबी हासिल होती थी। पढ़ाई लिखाई खेल कूद, हर मैदान में उनका एक नाम था। सच है, जो बच्चे अपने बुज़ुर्गों का अदब करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, वो किसी मैदान में नाकाम नहीं होते, बल्कि जीत उनका मुकद्दर बनती है। राह चलते हुए उन्होंने कभी किसी को नहीं छेड़ा था। वो इस बात को बहुत तसव्वुर करते थे कि किसी राह चलते शख्स या किसी मांगने वाले को तंग किया जाए, क्योंकि वो मजलूम की आह से डरते थे, ना जाने कौन किस हाल में हो। उनका ख्याल था कि हमें सबका एहतराम करना चाहिए। चीनू मीनू अपने घर में भी जिस कमरे में रहते थे, वहाँ की सफाई सुथराई भी वो खुद ही करते थे। उन्होंने कभी अपनी मामा को सफाई के बारे में शिकायत का मौका नहीं दिया। अपने बाबा से उन्होंने कभी फजूल जिद नहीं की। पैसे गैर ज़रूरी तौर पर खर्च नहीं किए और ना वो फजूल खर्ची के कायल थे। बाज़ार की चीज़ों से वो परहेज़ ही करते थे, क्योंकि बाज़ार में अक्सर चीज़ें नाकिस और मिसनर मिलती हैं, जिनसे बच्चों के गले में मैदे ख़राब हो जाते हैं और फिर इलाज के लिए डॉक्टर ढेरों फीस लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीमार होने से स्कूल की छुट्टी होती है और छुट्टी से पढ़ाई में फ़र्क आता है और बच्चा पीछे रह जाता है। सीनू मीनूस बीन बच्चे थे, वो अपनी पढ़ाई में हर्ज नहीं आने देते थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें और आप आसानी से देख सकें।